जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे पूरे परिवार पर बना रहे। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे फुलेरा दूज की प्यारी सी कथा। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व होता है। इस दिन से ही त्योहार होली की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 19 फरवरी को है। तो चलिए शुरू करते हैं फुलेरा दूज की कथा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ये व्रत समर्पित है। इस दिन विधि विधान से इनकी पूजन आदि की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से राधा कृष्ण हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए और व्यस्तता के कारण राधा रानी से मिलने वृंदावन बहुत दिनों तक नहीं आ सके। ऐसे में राधा रानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई। और राधा रानी इतनी ज्यादा दुखी देखकर सभी ग्वाल गोपियां भी परेशान हो गए। उदास होकर राधा रानी मुरझाने लगी और ऐसा होने से वहां के सभी पेड़ फूल आदि तक मुरझाने लग गए। जैसे ही ये बात श्री कृष्ण को पता चली, वो तुरंत ही राधा रानी से मिलने वृंदावन आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा के तड़प में राधा बहुत ज्यादा तड़प रही थी। राधा रानी उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और राधा रानी के मुस्कुराते ही सारे सूखे हुए पेड़ पौधे फूल आदि में जान आ गई और सभी पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल फेंकने प्रारंभ कर दिए। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से फुलेरा दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। तभी से हर वर्ष मथुरा वृंदावन आदि में फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। फुलेरा दूज का दिन फागुन मास के एक पवित्र दिन है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसे सर्दियों के मौसम में विवाह के लिए अंतिम शुभ दिन भी माना जाता है। इसलिए इस दिन कई सारे विवाह आदि होते हैं और यह आयोजन होली के तैयारियों के साथ साथ भजन कीर्तन और फाग के गीतों का भी है। फुलेरा दूज मुख्य रूप से मथुरा वृंदावन और अन्य उत्तर भारतीय मंदिरों में कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। इस खास दिन पर मंदिरों को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और राधा कृष्ण जी के प्रेम के प्रतीक के रूप में लोग फूलों से होली खेलते हैं और फूलों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। ये आयोजन वैवाहिक संबंधों को प्यारा गहरा और बनाने के लिए भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। फुलेरा दूज के दिन सभी दोषों से रहित होता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को गुलाल भी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा इस दिन घर में मिठाई पकवान आदि बनाए जाते हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी को भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज की पूजा गोधूली बेला में की जाती है, इसलिए पूजा से पहले शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को नए वस्त्र धारण करके तैयार कराना चाहिए। उसके बाद उनके लिए फूलों की माला बनाए, उन्हें पहनाए, उन्हें गुलाल लगाए। इस दिन राधा कृष्ण को गुलाल लगाना बहुत शुभ होता है। उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। तो ये थी फुलेरा दूज की कहानी। अब इसके बाद सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी जने मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली वहां बहुत भीड़ होगी, तू भीड़ में दब चप जाएगी। लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा। उसके बाद 2 चूरमा के लड्डू बांध दिया और लोटे में जल दे दिया और भेज दिया। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वो जल पिला देना और एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर लौट आए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। तब लड़की बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही जाऊंगी और गणेश जी को कहती गई एक लड्डू आपको एक लड्डू मेरा। इस तरह से पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप धर करके लड़के का आए और लड्डू खा लिया और पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से बोले मांग लड़की कुछ मांग। लड़की बोली मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। फिर बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया मांगू, हाथी हंस बांदी पीस, खूंटियो हार, सेजरा भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू सो मुझे दे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांग लिया। फिर बोले तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ ने कहा कि सभी तो कब के आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली माँ गणेश जी को चूरमा और लड्डू और पानी पिला कर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये सारी चीजें दी हैं। उसकी माँ और सभी लोग देखते रह गए और विनायक जी बहुत ज्यादा मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले के भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना और उनके परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।
तो ये थी फुलेरा दूज की कथा और गणेश जी की कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, गणेश जी महाराज की जय।